हाइफ़ो के बारे में बड़े सवाल आते हैं कि मैम आपके पास हाइफ़ो अवेलेबल है, हम आ जाएँ, हाइफ़ो से क्या फ़ायदा होगा? तो मैं आपको बताती हूँ कि हाइफ़ो एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हाई इंटेंस्ड फ़ोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स आपके जिस भी हिस्से को आपने ट्रीट करना है वहाँ पे दी जाती हैं। आपके वहाँ पे टारगेट किया जाता है एक स्पेसिफ़िक एरिया को और उन वेव्स की वज़ह से कुछ चेंजेज़ आते हैं। वो चेंजेज़ क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। हाइफ़ू का मकसद क्या है वो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे स्किन टाइटन होती है और इससे फैट को जो आपका फैटी एरिया है जैसा चिन है, लोअर फेस है, जो बल्की होता है वो एक उसकी शेप वापस आ जाती है क्योंकि ये फैट की एपोप्टोसिस करता है या फैट को ख़त्म करता है। तो उसमें समझने वाली ये बात है कि ये दोबारा से एक एनर्जी डिवाइस है जो साउंड वेव्स यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं उनको यूज़ करता है, डिलीवर करता है और जो कि अल्टीमेटली दोबारा से चेंज होता है हीट में। हीट है वो चीज़ जो अल्टीमेटली आपकी स्किन या उसके अंडरलाइंग टिश्यू को डिलीवर की जाती है और इसके लिए फिर वही ज़रूरी है कि किस डेप्थ में जा रहा है, उसकी कौन-सी पावर यूज़ की जा रही है, कितनी उसके पीछे साउंड वेव्स की इंटेंसिटी क्या है, क्या रखी हुई है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हर एक बंदे को नहीं पता होता। तो इसलिए हाइफ़ू जो है ये हर किसी से ना करवाएँ, इट्स नॉट जस्ट कि मशीन है किसी ने भी यूज़ किया। इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सी खराबियाँ भी हो सकती हैं। वो ये हो सकता है कि ये आपकी जो मैंडिबुलर एरिया है यानी ये एरिया जहाँ पे करता है यहाँ पे बर्न्स हो सकते हैं। आपको डिसएस्थीसिया हो सकता है क्योंकि अंडरलाइंग नर्व जो है वहाँ तक अगर हीट चली गई और वो इरिटेट हो गई तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन और बाद में वहाँ पे एक आपको फ़ील होती रहती है बहुत अरसे तक कि यहाँ पे एक चीज़ है जो डिफरेंट है, आपको पैरेस्थीसिया यानी ऐसे कीनिया सी रेंगती न लगेंगी या हाइपर सेंसिटिविटी होगी, ये सारी चीज़ें इसके रिज़ल्ट में होती हैं। इसके अलावा अगर आपके फेस में किसी जगह ज़्यादा, किसी जगह कम हो रहा है, तो किसी जगह पे फैट एकदम बिल्कुल एट्रोफी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपके जो फेस की स्मूथनेस है वो भी ख़त्म हो सकती है। नीचे कहीं पे बम्प्स बन सकते हैं, लम्प्स बन सकते हैं क्योंकि वो हो रहा है। तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर ऑपरेटर जो आपका डॉक्टर है उसके ऊपर कि उसको पता है कि नहीं पता कि आपकी स्किन की कितनी डेप्थ है। हर एक स्किन दूसरी स्किन से डिफरेंट होती है, उसकी विड्थ उसकी जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। टिश्यू आपके नीचे कितना फैट है कितना नहीं ये डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो एनर्जी डिवाइसेस हैं मैं थोड़ा-सा उनके लिए कंज़र्वेटिव हूँ कि उनको इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड होती हैं। हाइफू इज़ वन ऑफ देम क्योंकि एक तो इसका रिज़ल्ट लास्टिंग रिज़ल्ट नहीं होता है। इवन अगर ये आपको थोड़ा बहुत 50-60% भी दे रहा है रिज़ल्ट आपकी फैट को ख़त्म कर रहा है, आपको थोड़ा-सा चीज़र लुक दे भी रहा है, तो वो लास्टिंग नहीं होगा, आपको बार-बार इसके सेशंस लेने पड़ेंगे। उसकी वज़ह से बार-बार आपको हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप उस एरिया में, जो उधर को एट्रोफी करता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, जब वो फेस लिफ्ट या कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर उस एरिया में करते हैं, तो नीचे की सारी एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड होती है और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस एरिया को हैंडल करना, उस एरिया की वैस्कुलैरिटी को समझना या उस एरिया की एनाटॉमी को समझ के उस एरिया को एड्रेस करना। तो हाइफ़ू जितना फ़ायदा दे रहा है, उससे मेरा तो ख़्याल है कि ज़्यादा नुकसान दे रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी कंज़र्वेटिव अप्रोच रखती हूँ।